हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और ग्राफ के हेल्प से हम लोग डिग्री भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि टर्म्स क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो होता है वो टर्म्स से मिलके ही बने होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ टर्म्स लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग समझ पाइएगा कि टर्म्स होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इन जनरल कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे 2x स्क्वायर ओके प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो टर्म लिखा हुआ है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, अब यदि इस टर्म में आपको दो चीज दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा 2 और एक दिख रहा होगा x, तो जो x वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, और एक 2 वाला पार्ट दिख रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या समझे, जो टर्म्स जो होता है वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलके बना होता है। ओके, यदि हम लोग इसी टर्म्स को एक अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं किसी एक वेरिएबल पे, तो वो क्या बन जाता है, हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम लोग दूसरा टर्म देख लेते हैं, दूसरा टर्म में क्या क्या है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल और ये 3 हो जाएगा आपका क्या, कांस्टेंट। तो हम लोग यहां से समझ गए कि टर्म का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका ए क्या है, एक ए आपका जो है वो कुछ कांस्टेंट है, यानी कि a1 a2 a3 a4 क्या है, कुछ आपका कोई कांस्टेंट है, और x क्या है, मेरा वेरिएबल है। तो यदि उसको हम एक अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। तो अरेंज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि कोई मेरा x क्या है, मेरा वेरिएबल है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं f ऑफ x। ओके, तो यदि हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि a1 a2 a3 और इसी तरह सो ऑन an तक, यदि मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, और उसमें से x को हम लोग क्या माने, x को मेरा वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको यदि एक अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कि a ऑफ n x का पावर n प्लस a ऑफ n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1, a ऑफ n माइनस 2 x का पावर n माइनस 2। इसी तरह करके यदि हम लोग लिखते जाएंगे तो हम लोग कहां पे पहुंच जाएंगे, प्लस a1 x प्लस a0, यहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यदि हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल होगा वो कौन से वेरिएबल में है, हमारा यहाँ पे x वेरिएबल में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल अब समझ गए। यदि हम लोग नीचे वाले एक्सप्रेशन में n का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और n का वैल्यू पुट करते टाइम हमें याद रखना है कि नेगेटिव वाला टर्म नहीं लेना। जैसे कि यहाँ पे a n माइनस 2 है तो 1 पुट करेंगे तो a माइनस 1 आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला टर्म हम लोगों को नहीं लेना है। यदि n इक्वल टू 1 पुट कर दिए, n इक्वल टू क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए, तो हमारा क्या वैल्यू बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, a ऑफ x ऑफ 1 x का पावर 1 बन जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, a0 और x का पावर 0। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे a यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा -1, और x यहाँ पे क्या बन जाएगा -1। तो जो नेगेटिव वाला टर्म होगा उसको हम लोग को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। नेगेटिव वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर देना है। नेगेटिव वाले टर्म को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो जैसे ही हम लोग नेगेटिव वाले टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे तो जो हमको मिलेगा उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर दिए, n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दिए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, f ऑफ x
एफ ऑफ एक्स हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a2 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a1 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स का पावर 1 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a0 और एक्स का पावर 0। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे और आगे करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरा, मान लीजिए कि n-3 होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला टर्म को नहीं लेना है, तो हमारा क्या बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री होता है वो जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा या तो हाईएस्ट डिग्री होगा, वही उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि x के वेरिएबल में मेरा वो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो x का पावर यदि उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 6 होगा तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 6। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि f ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये x के वेरिएबल में है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये x के वेरिएबल में है। अब हम लोग देखेंगे कि x का जो हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे क्या देखते हैं, हाईएस्ट का पावर x का पावर 1 है, और यहाँ पे क्या देखते हैं, x का पावर 2 है। तो x का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये 2 हो गया मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि f ऑफ x दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है 8x 5 प्लस 3x2 प्लस 4, ये मेरा एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि x का जो सबसे पहले वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो उस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे x का वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 5। तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉलिनोमियल का डिग्री कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल का डिग्री कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा और कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। अब जब फ्रैक्शन में भी नहीं होगा तो कहीं पे मान लीजिए कि यदि रूट में दिया हुआ है तो भी वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लेते हैं, f ऑफ x, कभी यहाँ पे लिखा हो 3x का पावर -1 प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है x का क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को, यदि मेरा 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या बोलेंगे। यदि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 0 है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब डिग्री यदि 1 होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 तो उसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह 2 होगा तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 होगा तो बाय क्वाड्रेटिक। 4 होगा तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग समझ गए, 0 होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 होगा तो
लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और 4 होगा तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका स्पेशल नाम हो जाएगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल समझ गए और उसका डिग्री कैसे निकालते हैं वो भी समझ गए। अब हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स क्या है 2x² प्लस 4x प्लस 2। तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, डीओपी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारा 2 है, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है। तो अब इस पॉलिनोमियल का हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसका बहुत सारा वैल्यू होगा, डिपेंड करता है कि हम लोग x का कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यदि x इक्वल टू एट इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, जब हम लोग एट x इज इक्वल्स टू 1 में निकालेंगे तो x की जगह पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2। तो हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हमारा वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। एक तो ये 8 आ गया हमारा जब x का वैल्यू हम लोग कितना रखे 1 रखे। अब मान लेते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू हम लोग 2 निकाल के देख लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2 तो क्या वैल्यू आता है हम लोग चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 2 लिखेंगे फिर यहाँ पे हम लोग, क्योंकि 2 के लिए निकाल रहे हैं तो f ऑफ यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 2 लिखेंगे तो x की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है हम लोग को 2 इंटू 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 4 2 जा 8 प्लस 8 प्लस 2। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया 8 8 16 और 2 18। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। जैसे ही हम लोग x के जगह पे वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को क्या मिलेगा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलता जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं। इसी तरीके से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, x का 1 पुट किया 2 पुट किए तो 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट करके उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज कि यदि अब इस पॉलिनोमियल पे एक ऐसा भी पॉइंट होगा जिसको पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू होगा तो जिस वैल्यू पे वो मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसका रूट भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो आप लोग समझ गए कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और यदि उस वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल यदि इक्वल टू 0 हो जा रहा है, यानी कि f ऑफ x उस वैल्यू को पुट करने के बाद 0 हो जा रहा है, तो वो हो जाएगा उस पॉइंट पे हो जाएगा वो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब आप लोग समझ गए कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कब होगा, जब हमारा उस पॉलिनोमियल के ऊपर कोई एक ऐसा वैल्यू रख देंगे जो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक केस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू -1। इसी पे जब x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो क्या होता है हम लोग देख लेंगे, f ऑफ -1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट किए, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और प्लस 2 ये आएगा। उसके बाद हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, तो 2 इंटू 1, और ये 4 इंटू -1 बन जाएगा -4 और ये +2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 2 - 4 +2, तो ये क्या आ गया मेरा वैल्यू 0। जैसे ही हम लोग इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो -1 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है, या तो फिर रूट है। दो नाम होता है, 0 या फिर रूट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकाल सकते हैं। एक और मेथड होता है
क्या क्या मेथड होता है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसको भी हम लोग देखते हैं कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। अब हम लोग सेम एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, हमारा क्या दिया हुआ था, 2x² प्लस 4x प्लस 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 2x² प्लस 4x प्लस 2। तो ये जब हमारा एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये पूरा वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म को क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट करते हैं। तो ये आई होप आप लोग सब फैक्टराइजेशन मेथड जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं फैक्टराइजेशन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे जीरो निकालेंगे पॉलिनोमियल का। तो स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या करेंगे, 2x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहां में से हम लोग कॉमन क्या देखेंगे, इस दोनों में से कॉमन क्या है, 2x है, तो 2x को कॉमन निकाल लेंगे। तो 2x कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है, मेरा 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, अब क्या देख सकते हैं, ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में मेरा कॉमन क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे। तो मेरा क्या बच जाएगा, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग यहां पे क्या देखते हैं कि x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो फिर 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही होगा। तो यहां से हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x का वैल्यू मेरा -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मेरा पूरा 0 हो जाएगा, ये मेरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ के हेल्प से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी ग्राफ के हेल्प से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका हम लोग आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या तो फिर ग्राफ दिया हुआ है तो उसके हेल्प से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। मान लेते हैं कि ग्राफ के हेल्प से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ग्राफ का डिग्री क्या होगा। एक चीज मान लीजिए आप लोग, यदि ये हमारा x के वेरिएबल में दिया हुआ है या तो फिर y के वेरिएबल में दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है। यदि हमारा ये ग्राफ x के वेरिएबल में दिया हुआ है तो हम लोग चेक करेंगे कि x एक्सिस को वो लाइन या वो कर्व कितने जगह काट रहा है। ठीक है, जितने जगह वो x एक्सिस को कट करेगा वो हो जाएगा उसका डिग्री। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि ये लाइन जो है x एक्सिस को सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो इसका डीओपी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ग्राफ में क्या देख रहे हैं, सेकेंड ग्राफ में कि ये भी मेरा मान लेते हैं कि x का फंक्शन होगा। ये ग्राफ जो है मेरा x का वेरिएबल x में होगा, तो ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2। उसी तरीके से ये भी हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, ये x एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है, सिर्फ एक जगह पे, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, और यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये कितने जगह पे कट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, यानी कि ये 3। ठीक है, और एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग, यदि जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं ये लिनियर है, तो लिनियर जो भी मेरा पॉलिनोमियल होगा वो ग्राफ में एट मोस्ट ज्यादा से जगह एक ही जगह पे कट कर सकता है, और यदि मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो एक्स एक्सिस पे ज्यादा से ज्यादा 2 जगह पे कट करेगा, या तो फिर एक जगह पे भी कट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल का एक कर्व है और ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व है। तो क्या बोला मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो एक्स एक्सिस पे ज्यादा से ज्यादा जो दो जगह पे कट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो जगह पे कट किया है और यहाँ पे एक जगह पे कट किया है। तो ज्यादा से ज्यादा दो कट कर सकता है, मिनिमम हो सकता है ना भी करे, हो सकता है करे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक कर्व है। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल किसी भी एक्स और वाई ग्राफ को कट करेगा तो एक्स एक्सिस पे वो मात्र 3 जगह पे कट करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम लोग किसी भी यदि ग्राफ दिया हुआ है तो उसका हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह के वीडियो का एंजॉय लेते रहें और कुछ ना कुछ नई बातें सीखते रहें।